गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता एडवोकेट अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो इतना बर्निंग इशू है, सब लोगों की निगाह उस पर थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिपार्टमेंट की एसएलपी पेंडिंग थी। काफ़ी सारी हाई कोर्ट्स ने जो सेक्शन 148 के अंदर पुरानी रिजीम के अंदर नोटिस इशू किया था और सारी हाई कोर्ट ने उन नोटिस को क्वैश कर दिया था, तो डिपार्टमेंट उन सब नोटिस के लिए एसएलपी में था। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में ये बोला है कि जो सेक्शन 148 के अंदर नोटिस इशू किए गए थे 31 मार्च 2021 के बाद, उनको ये माना जाएगा कि वो सेक्शन 148A के अंदर इशू किए गए हैं और अब सेक्शन 148A की पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जो सेक्शन 148A के अंदर पहले नोटिस इशू किया जाता है उसको रीजंस दिए जाएंगे, फिर एसएससी जो है वो अपने ऑब्जेक्शंस देगा और डिपार्टमेंट सेक्शन 148A क्लॉज डी के अंदर जो है वो अपना ऑर्डर पास करेगा। फ्रेंड्स, इस केस से वो सारे नोटिस अलाइव हो गए जो कि क्वैश कर दिए थे हमारी वेरियस हाई कोर्ट्स ने। सुप्रीम कोर्ट ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक ऐसा मैसेज देना चाहता है कि टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर अब एसएससी को जो है वो बहुत ज़्यादा रियायत नहीं मिलने वाली है। इन फ्यूचर भी यदि हम टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाएंगे जहां पे एसएससी जो है वो खाली इस बात पे लड़ता है कि ये नोटिस गलत है, इस नोटिस को कानून के मुताबिक इशू नहीं किया गया, तो वहां पे शायद अब एसएससी को बहुत ज़्यादा रियायत मिलने वाली नहीं है। ये एक ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फिस्कल लॉज में देगा। फ्रेंड्स, ये तो एक सिंपल सी बात है कि अब एसएससी को उन सारी असेसमेंट्स को कराना पड़ेगा। जो बिजनेसमैन है वो आज के टाइम के अंदर कंप्लायंस कर रहा है, हर तरीके का कंप्लायंस कर रहा है, चाहे वो जीएसटी का है, चाहे वो इनकम टैक्स का है, चाहे वो इनकम टैक्स के 26 पेज के फॉर्म्स हैं उनको फाइल कर रहा है। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कहीं ना कहीं एक बहुत निराशा सारे एसएससीज को और शायद प्रोफेशनल्स को भी कहीं ना कहीं ये होगी कि इतनी मेहनत करके जिन नोटिस को क्वैश कराया था वो सारे नोटिस जो है वो अलाइव हो गए हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट, वी एक्सेप्ट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बट एट द सेम टाइम आई एज एन एडवोकेट, I as a citizen of India and I as a law abiding person of India also expect a very clear guidelines from the Supreme Court कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा भी गाइडलाइन दे कि जितने भी प्रोसीजर्स हमारे इनकम टैक्स ऑफिसर्स के लिए लेट डाउन किए गए हैं कानून के अंदर, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स के मुताबिक अपने ऑर्डर पास करें, तो किसी भी विवाद से विश्वास स्कीम को लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं उन प्रोसीजर्स का जहां पे भी लैप्स होता है और एसएससी उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट में जाता है, तो हमें खाली कोर्ट से इतनी रियायत मिल पाती है कि वो असेसमेंट ऑर्डर क्वैश कर दिया जाता है और उसको रिवर्ट बैक कर दिया जाता है। एसएससी के लिए एक और वो लिटिगेशन का पार्ट बन जाता है, जहां से वो शुरू होता है वहीं पे वो खत्म हो जाता है और दोबारा यदि रिवर्ट बैक हो भी जाएगा तब भी असेसमेंट ऑर्डर जो है वो एसएससी के अगेंस्ट ही पास होना है मैक्सिमम नंबर ऑफ द केसेस के अंदर। तो यदि गाइडलाइंस ऐसी ड्रॉ की जाए कि नोटिस के साथ एसएससी को रीजंस की कॉपी प्रोवाइड की जाए, यदि एसएससी ये कहता है कि मुझे स्टेटमेंट की कॉपी प्रोवाइड की जाए, जिस भी आदमी की स्टेटमेंट पे आप मेरे बिहाफ पे एडिशन करने जा रहे हो, आप मेरे पास सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाए, मुझे क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका दिया जाए, जो भी हमारे असेसमेंट के सैद्धांतिक कानून है यदि उनको फॉलो किया जाए, तो कोई भी एसएससी जो है वो शायद इतने टेक्निकल ग्राउंड्स को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। क्योंकि अब जहां तक की मेरिट पे बात थी, तो मेरिट पे तो एसएससी की पहले ही कहीं सुनवाई नहीं हो रही थी नीचे लेवल पे, और यदि टेक्निकल ग्राउंड्स पे जाते हैं तो सीआईटी अपील लेवल तक तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे कभी सुनवाई होती ही नहीं थी। अब बात रह गई
CIT अपील, ITAT या हाई कोर्ट के अंदर यदि टेक्निकल ग्राउंड्स पे आप यदि जीत भी लाए कोई मैटर को, तो ऐसा लगता है कि इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से कि आगे आने वाले समय के अंदर एसएससी जो है वो टेक्निकल ग्राउंड से उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ शायद नहीं मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सबब जो है वो एक एसएससी के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए है। फ्रेंड्स, get ready for doing the assessment for all the notices which have been quashed by the various high courts under the writ petitions. Now all the notices has been there have been given a life to all the notices, and the full judgment will come on 4th May. Although practically there is no use for the assessee for reading that judgment, because now there is a lot of heat and a new type of litigation will come, because according to me department is also will be very offensive now, क्योंकि अब डिपार्टमेंट को एक कहीं ना कहीं ये मैसेज जाएगा, क्योंकि पहले ही जो हमारे ऑफिसर्स हैं जिस एक माइंडसेट से असेसमेंट ऑर्डर पास करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा एक उनको एक थंपिंग पावर उनको एक मिलेगी कि अब वो असेसमेंट ऑर्डर्स में जो है वो यदि कुछ भी करेंगे तो एसएससी को आगे से भी बहुत ज़्यादा रिलीफ नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, इस नोट के साथ आई ड्यूली रिस्पेक्ट द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एंड नाउ आई एम ऑफ द व्यू दैट टेक्निकल ग्राउंड्स will not help very much to the assessee in the higher litigation. Thank you, friends.